हम हैं आपके भाई आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी एक बड़ी खबर, अहम खबर निकल के सामने आ रही है। अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को अब प्रोन्नति हर जिले से लेटर निकलना शुरू हो गया है प्रोन्नति का। वहीं अब प्रोन्नति इन लोगों को मिलना भी शुरू हो गया है। वहीं जो पूर्व में नियोजित शिक्षक थे और मामूली परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, वो लोग बिहार सरकार को कोस रहे हैं। तो उन लोगों को अब कोसना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सारा नियम, सारा कायदा कानून पढ़ने के बाद वो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं। वहीं नेताजी लोग, जो शिक्षक नेता हैं, वो लोग विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिलाने की बात करते हैं, तो कभी पेमेंट बढ़वाने की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं कि नियोजित शिक्षकों की तरह सारा सेवा का उनको ग्रेचुइटी का लाभ मिलेगा। इस तरह की लगातार बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि चूँकि नियोजित शिक्षक जो निकाय के शिक्षक हैं अब कम बचे हुए हैं। जो 56 इंच के कलेजा वाले हैं, जो लड़ाई लड़कर कोर्ट से लेना जानते हैं, वही बच गए हैं। बाकी सब विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं। विशिष्ट शिक्षकों की जो भरमार हो गई है, वोट बैंक जो बढ़ा है, उसको लेकर जो नेताजी लोग हैं उनका भाषा बदल गया है। विशिष्ट शिक्षक अब संख्या ज़्यादा हो गया है, वोट 2.5 लाख हो गया है। उनके परिवार का वोट अगर 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक परिवार में 4 सदस्य हों, तो 2.5 लाख का 10 लाख आप समझ लीजिए वोट हो गया है उन विशिष्ट शिक्षकों का। तो अब नेताजी लोग लगातार बिहार सरकार को कोस के और विशिष्ट शिक्षकों को अपनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई निरंतरता का लाभ दिलवा रहा है, तो कोई ग्रेचुइटी का लाभ दिलवा रहा है। लेकिन यह बात आपको बता दें कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार एक तेज तर्रार चीफ मिनिस्टर हैं। जो बिहार सरकार के आईएएस अफसर हैं, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो एक तेज तर्रार पदाधिकारी हैं। उनको कोसना बंद कर दीजिए। अगर चिकित्सकीय अवकाश आपको नहीं मिल रहा है तो इसमें बिहार सरकार की कोई दोष नहीं है। आपने नियमावली पढ़ा, तब आपने ज्वाइनिंग किया, आपने मामूली परीक्षा दिया, और वह अगर आपने नहीं पढ़ा, आपको चिकित्सकीय अवकाश नहीं मिल रहा है, आप प्रोबेशन पीरियड में चल रहे हैं, आपकी नई ज्वाइनिंग हुई है, यह सारा चीज़ आपको जानना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं, नियमावली नहीं जानते हैं, तो यह सरकार का दोष नहीं है, यह आपका दोष है। सभी जो निकाय के शिक्षक बचे हुए हैं, जो नियोजन इकाई के अंतर्गत अभी भी बचे हुए शिक्षक हैं, जो 56 इंच के कलेजा वाले शिक्षक हैं, उनको तो प्रोन्नति हर हाल में मिलेगा। प्रोन्नति के लिए थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है। बिना धैर्य किए इन लोगों को प्रोन्नति नहीं मिलने वाली है। अभी भोजपुर से एक कमेंट आया था, एक शिक्षक ने कमेंट किया है कि भोजपुर में कुछ दिन पहले ही पत्र जारी हुआ था डीपीओ स्थापना के द्वारा, लेकिन अब तक वह लाभ नहीं मिला है। तो धीरे से रखिए, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, सारा लाभ मिलेगा। बिहार सरकार को विशिष्ट शिक्षक लोग कोस रहे हैं, ये लाभ नहीं मिला, वो लाभ नहीं मिला, चिकित्सकीय अवकाश नहीं मिला। पूर्णिया में एक पत्र वायरल हो रहा है। पूर्णिया का एक महिला शिक्षिका है जयमाला कुमारी जी, उनको चिकित्सकीय अवकाश नहीं दिया गया है। क्यों दिया जाएगा? सरकार ने खुलेआम विशिष्ट शिक्षक का परीक्षा लेने के पहले नियमावली जो बनाया था, उसमें खुलेआम कहा था कि आपको नए संवर्ग में बहाल किया जाएगा, आपको नई नियुक्ति पत्र दी जाएगी, आप किसी भी प्रकार के चिकित्सकीय अवकाश के एबल नहीं है। अभी आपकी सेवा की गणना जनवरी 2025 से हो रही है, तो आपको कैसी, अभी आप तो प्रोबेशन पीरियड में है, कैसा आपको चिकित्सकीय अवकाश दिया जाएगा? क्यों दिया जाएगा? यह सरकार के तरफ से बात
जारी हो चुकी है। तब है कि जो नेताजी लोग हैं वो एमएलसी हों, वो विधायक जी हों, वो आपके शिक्षक नेता हैं, कुछ खास विशेष नेता विशिष्ट शिक्षकों में भी नेतागिरी चलना शुरू कर दिए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम ग्रेजुएटी दिला के रखेंगे, हम सेवा निरंतरता का लाभ दिला के रखेंगे। कि कैसे मिल जाएगा सेवा निरंतरता का लाभ? जब आपको नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, पुराना नौकरी 18 साल 20 साल 25 साल से आप जो कर रहे थे उससे आपने त्यागपत्र दे दिया, नियोजन इकाई से आप हटा दिए गए, नई ज्वाइनिंग आपने उसी रजिस्टर में कर ली है। किस तरह आपको निरंतरता का लाभ मिलेगा यह आप बता दीजिए। यह कहीं ना कहीं आपके साथ आपके वोट बैंक को लेने के लिए यह सारा कहानी है। एक और बात आपको बता दें कि बिहार सरकार में अभी जो मुख्यमंत्री हैं, तेज तर्रार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वह सब कुछ देंगे, वह नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति भी देंगे, कोर्ट का सब फैसला भी मानेंगे, लेकिन कुछ धैर्य रखना पड़ेगा। आपको बता दें कि जो पूर्णिया से पत्र जारी हुआ है उसमें सत्यता है और कुमारी जयमाला गुप्ता विशिष्ट शिक्षिका का चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत नहीं की गई है। यह 4/4/2025 को पत्र जारी हुआ है, डीपीओ स्थापना ने जारी किया है। इसके पीछे वो कोई आपके साथ रणनीति नहीं है, कोई आपके साथ दुस्साहस नहीं हो रहा है, यह नियम के तहत है। आपने नियम में जब पढ़ लिया, आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तो आपको चिकित्सकीय अवकाश नहीं मिलेगी। आप जनवरी में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक 2025 में ज्वाइनिंग किए हैं, तो आप सबसे जूनियर हैं। आपको चिकित्सकीय अवकाश कैसा मिलेगा, आपको ईएल कैसा मिलेगा? आपका पूर्व का जो आपने नौकरी किया है, सेवा दिया है, वह ख़त्म हो गया, वह समाप्त हो गया, आप नए सिरे से कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का अवकाश चाहिए तो नो वर्क नो पेपर, आप चले जाइए, बिना 1 रुपया लिए, यानी अवैतनिक अवकाश आपको मिलेगा किसी भी प्रकार का। हाँ, आपको स्पेशल लीव अगर महिला है तो मिलेगा, विशेष अवकाश, आपको सीएल मिलेगा, लेकिन आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, यह ध्यान रखना होगा। आपकी नौकरी नई है। वहीं दूसरी तरफ जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जो निकाय के अंतर्गत प्रखंड नियोजन इकाई या नगर नियोजन इकाई, नगर पंचायत या पंचायत नियोजन इकाई, उनको धीरे धीरे सभी ज़िले में प्रोन्नति मिलेगा। जो 12 वर्षों से लगातार सेवा करते आ रहे हैं, उनको कोर्ट ने 8 वर्ष सेवा करने के बाद ही प्रोन्नति का लाभ देने का आदेश सरकार को जारी किया है। सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर सेवाकालीन प्रोन्नति का फ़ायदा देने जा रही है। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, बिहार सरकार सब कुछ देगी। आपको मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार के विशिष्ट शिक्षकों द्वारा जो भ्रम फैलाई जा रही है, वह उसके चक्कर में ना पड़ें। विशिष्ट शिक्षक जो भी हैं, सरकार को अगर कोस रहे हैं तो यह गलत बात है। सरकार ने हर नियमावली को बनाया और उस नियमावली के तहत आप लोगों ने स्वीकार किया है और स्वीकार करके आप लोगों ने ज्वाइनिंग किया है। फिर सरकार से निरंतरता मांगने का हक आपको नहीं है। आपको मैं बता दूं कि नियोजित शिक्षकों को हर लाभ दिया जाएगा, वह भी सरकार मानेगी। इसके लिए आप तैयार रहें। यही है कि देर है अंधेर नहीं है। अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए। हर खबर यह चैनल एकदम गारंटी के साथ, फुल प्रूफ के साथ देता है। किसी भी तरह का बरगलाने का काम नहीं करता है यह चैनल। आपको मैं बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं फाल्स न्यूज़ है, फाल्स न्यूज़ है। यह गलत बात है। आपके दिमाग में फाल्स घूम रहा है। जब प्रूफ है, सारा पत्र आपको दिखाया जा रहा है, तो फाल्स कैसे हो जाएगा? तो बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वहीं एक बड़ी खबर, सभी नियोजित भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आ गया हूं। आज जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मुजफ्फरपुर स्थापना शाखा के द्वारा पत्रांक 2996 निकालकर और प्रोन्नति के लिए कहा गया है।
प्रेषक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर, सेवा में सभी सदस्य सचिव, पंचायत, प्रखंड, नगर नियोजन इकाई जिला मुजफ्फरपुर। 7/4/25 को यह लेटर निकला है, जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को 12 साल की सेवा पूर्ण होने के उपरांत वेतनमान में प्रोन्नति के संबंध में आप देख सकते हैं तमाम भाइयों बहनों जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अब तक सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं, 12 वर्षों से पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह अहम खबर है। तमाम कमेंट बॉक्स में सारे लोग कमेंट लिख रहे थे कि पत्र दिखाइए, पत्र भेजिए, पत्र भेजिए। तो यह पत्र उन लोगों के लिए है कि इसमें लिखा गया है कि माह से उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 709 दिनांक 21/8/2020 के द्वारा बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय तथा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के तहत यह नियमावली की कंडिका 1B(2) के अनुसार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के मूल कोटि के जो भी शिक्षक है के पद पर योगदान की तिथि से 12 वर्ष सेवा पूर्ण कर देने वालों को, जो भी शिक्षक हैं निकाय के, 12 वर्ष पूर्ण कर लेने के बाद उनको प्रोन्नति देने का प्रावधान है, जिसको लेकर सभी निकाय के सभी सचिव को यह पत्र जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से उनको 12 वर्षों के बाद प्रोन्नति देने का पत्र जारी बता दें कि इस चैनल पर प्रूफ के साथ खबरें दी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जयमाला नाम की पूर्णिया की जयमाला गुप्ता विशिष्ट शिक्षक जो चिकित्सा अवकाश मांग रही थी, उनका भी पत्र लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वह भी दिखा रहे हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना शाखा पूर्णिया ने पत्र जारी कर और लिखा है प्रभारी प्रधानाध्यापक को कि कुमारी जयमाला गुप्ता जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको चिकित्सा अवकाश नहीं दिया जाएगा। जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो निकाय के शिक्षक हैं, जो 10 साल से 12 साल से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको आज न कल प्रोन्नति मिलेगा। हर जिले में प्रोन्नति मिलेगा, जिसका पत्र लगातार निकल रहा है। आपको सारण से भी पत्र निकला, वो दिखाए, और गोपालगंज से भी पत्र निकला, वह भी दिखाए। आपको वैशाली से भी पत्र निकला, वह भी दिखाए। आज 7 अप्रैल 2025 को मुजफ्फरपुर स्थापना कार्यालय का यह पत्र है, जो सभी पंचायत सचिव, सभी निकाय के पदाधिकारी जो हैं, सदस्य सचिव हैं, उनको यह पत्र जारी कर कहा गया है कि जो भी आपके पंचायत में, जो भी आपके निकाय में शिक्षक हैं जो 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं सेवा का, उनको वेतनमान में प्रोन्नति किया जाए और प्रोन्नति का लाभ दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कुमारी जयमाला जो विशिष्ट शिक्षक बन गई हैं, उन कुमारी जयमाला को अब चिकित्सा अवकाश नहीं देने का पत्र जारी हो गया है। जो शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के कार्यालय से यह पत्र जारी हुआ है, स्थापना शाखा यानी डीपीओ स्थापना ने यह पत्र निकालकर और साफ साफ मना किया गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 की ज्वाइनिंग है, सक्षमता 1 की परीक्षा दिए हैं या सक्षमता 2 की परीक्षा दिए हैं और पास करके ये लोग ज्वाइनिंग कर लिए हैं, वो लोग प्रोबेशन पीरियड में हैं।
1 साल तक उनको अपनी आकस्मिक अवकाश को छोड़कर, स्पेशल लीव यानी महिलाओं का जो विशेषावकाश होता है, उस विशेषावकाश को छोड़कर किसी प्रकार का आपको ईएल नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय अवकाश आपको नहीं मिलेगा। आपको मातृत्व अवकाश मिल सकता है, पितृत्व अवकाश मिल सकता है, लेकिन चिकित्सकीय अवकाश इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपको सेवा निरंतरता नहीं मिला है। आपको किसी भी प्रकार का पूर्व का वेतन का लाभ, चिकित्सकीय अवकाश का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ ने खुलेआम कह दिया है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि नियोजित निकाय या प्रखंड निकाय या पंचायत स्तर के पंचायत नियोजन इकाई से बहाल आज से 20 साल, 15 साल, 18 साल या 2012-13 में जो भी बहाल निकाय के शिक्षक थे, उन लोगों के लिए यह अहम खबर सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने हाईकोर्ट पटना का आदेश मान लिया है। एक तरह से कहा जाए कि पटना हाईकोर्ट ने 2020 में जो सख्त निर्देश जारी किया था, जो श्रमिकों के पक्ष में यानी शिक्षकों के पक्ष में जो आदेश पारित हुआ था, शिक्षकों ने लड़ाई लड़ते हुए जो 2019 का नियमावली था, 2020 का जो नियमावली था, उस पर अमल करते हुए शिक्षकों ने जो पटना हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ना शुरू किया था कि उनको 8 साल की पूर्ण सेवा करने के बाद जो भी उनको फ़ायदे हैं, जो प्रोन्नति के लाभ हैं, जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का फ़ायदा है, जो कालबद्ध प्रोन्नति का फ़ायदा है, उसको दिया जाए। अब हाईकोर्ट ने सबसे पहले उसका ऑर्डर निकाला। उसके बाद से जब सरकार के प्रतिनिधि, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि हाई कोर्ट में पहुँचे और उन्होंने यह सुना, तो अब सरकार में, बिहार सरकार में ऊहापोह चलनी शुरू हो गई। सबसे पहले तो सरकार ने यह बात स्वीकार करना किसी तरह से समझ बर्दाश्त ही नहीं हुआ। एक तरह से कह दीजिए सरकार ने किसी तरह टाल मटोल का रवैया अपनाया, लेकिन जो संघर्षशील शिक्षक थे वे लोग मानने को तैयार नहीं थे कि सरकार से प्रोन्नति वो लोग लेके रहने के मूड में थे। अब सरकार ने एक तरफ टाल मटोल का रवैया अपनाना शुरू किया। सरकार ने यह कहना शुरू किया कि किस प्रकार यह प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जाए, क्योंकि जब प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा तो तनख्वाह सीधे डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले सरकार ने हेडमास्टर चूँकि प्रोन्नत करके बनाना था, तो हेडमास्टर का डायरेक्ट बहाली निकाल दिया, जबकि प्रोन्नति के आधार पर जो लोग भी 8 साल तक पूर्ण रूप से सेवा कर चुके हैं उनको ही स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत करना है, हेडमास्टर के रूप में प्रोन्नत करना है। तो सरकार ने सबसे पहले वह बहाली निकालना शुरू कर दिया। अब सरकार ने बीच में जो बातचीत हुई थी प्रतिनिधियों से, शिक्षक संघ के जो प्रतिनिधि थे उन लोगों से सरकार ने बातचीत की थी, तो सरकार ने यह माना था। अभी कुछ दिन पहले बंशीधर ब्रजवासी जी ने एक पत्र भी, आवेदन पत्र सौंपा था विधान परिषद अध्यक्ष को। उसमें यह बातें खुलकर सामने आई थी कि आधे पद हेडमास्टर के डायरेक्ट नियुक्ति से भरे जाएंगे, आधे पद जो नियोजित शिक्षक हैं, जो निकाय के शिक्षक हैं, जो 20 साल, 15 साल, 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, 8 साल तक लगातार सेवा दे चुके हैं, उनको प्रोन्नति से वह पद भरे जाएंगे। लेकिन उस पर भी टाल मटोल का रवैया, क्योंकि तनख्वाह सरकार को अपने कोष से देना है। तो इधर जब सरकार ने टाल मटोल करते हुए और 5 साल बिता दिया, तो शिक्षक नेताओं ने लगातार, चूंकि संघर्ष का आदत है, संघर्ष करते करते इन लोगों ने कोर्ट में अवमानना का केस दर्ज किया। अवमाननावाद जो दर्ज हुआ
तो सरकार के सामने शिक्षा विभाग के जो बातें सामने आ रही हैं, जो शिक्षक नेता कह रहे हैं कि सरकार के सामने शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि पहुंचे और दंडवत हुए, और यह सभी लोगों ने माना कि सरकार इन लोगों को प्रोन्नति देगी। चूँकि कोर्ट के आदेश का अवहेलना किसी को नहीं कर सकता है। कोर्ट से ऊपर न सरकार है, न कोई भारत का नागरिक है। संविधान ही सबको रहना सिखाता है, सबको कानून के दायरे में रहना सिखाता है, और कोर्ट का जो निर्देश आ गया कि सबको आपको प्रोन्नति देना पड़ेगा। बिहार के तमाम जिलों से यह बातें खुल के सामने भी आ रही हैं कि बीडीओ को निर्देश दिया गया है। बीडीओ चूँकि नियोजन इकाई जो है पंचायत सचिव होता है, पंचायत सचिव के पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, और प्रखंड विकास पदाधिकारी जब नियोजन इकाई यानी कि जो पंचायत सचिव महोदय हैं वह उनके अंडर में ये जो भी पंचायत के अधीन जो भी निकाय के शिक्षक हैं वे लोग 8 साल से नौकरी कर चुके हैं, 8 साल अच्छे से सेवा पूर्ण कर चुके हैं। तो यह बात सामने आई कि सरकार कही कि चलिए इन लोगों को 12 साल बाद प्रोन्नति दिया जाएगा। 12 साल अगर अच्छे से ये लोग सेवा कर चुके हैं तो 12 साल बाद प्रोन्नति की जाएगी, जिसको लेकर पत्र निकलने बिहार में तमाम जारी होने शुरू हो गए। तो पत्र निकलना शुरू हो गया। अब प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि जितने शिक्षा विभाग के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे वह लिस्ट मांगिए कि जितने नियोजन इकाई के शिक्षक हैं जो 12 साल पूर्ण रूप से सेवा कर चुके हैं उनको प्रोन्नति यह दी जाएगी, जो नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है और सुखद खबर कही जाएगी। इसको बहुत ही सुखद खबर है कि जो भी नियोजन इकाई के शिक्षक हैं वह अब प्रोन्नत होंगे ही होंगे, क्योंकि सरकार को लगातार कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई जा रही है। शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी गए और जाके जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि माफ़ीनामा लगा चुके हैं, और यह बात सामने आई है कि अब बीडीओ साहब लोग, पूरे बिहार के बीडीओ साहब लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ से अपने अपने निकाय के जो भी शिक्षक हैं जो 12 साल सेवा पूर्ण कर चुके हैं उनको पत्र जारी कर और यह इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि कितने लोग हैं जो 12 साल तक लगातार सेवा दे चुके हैं, उनको प्रोन्नति दी जाएगी। यह बात पटना हाई कोर्ट ने जारी किया है, जिस प्रकार के शिक्षक नेता बता रहे हैं। और बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं इनको हर हाल में 2025 के जून तक प्रोन्नति दे देनी है। यानी कि अप्रैल शुरू हो गया, मई और जून तक हर हाल में बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति दे देने की बात पटना हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, जिस प्रकार की शिक्षक नेताओं का कहना है। शिक्षक नेता कह रहे हैं कि अब सक्षमता 3 का परीक्षा जो भर दिया गया है फॉर्म, इसको देखते हुए जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो भी शिक्षा विभाग के आला अफसर हैं, वे लोग समझ चुके हैं कि जो भी निकाय के बचे हुए लगभग 1 लाख शिक्षक हैं वो लोग फॉर्म भरने वाले नहीं हैं। उन लोगों को हर हाल में अब प्रोन्नति देनी पड़ेगी। हालांकि अब संख्या बहुत कम बची हुई है। जिस तरह की सरकार के आंकड़े जिस तरह के आ रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि सरकार अपना आंकड़ा दे रही है कि मात्र 85,000 की संख्या है जिनको प्रोन्नति दे देने में कोई घबराहट नहीं है। उनको आसानी से प्रोन्नति दे दिया जाएगा, क्योंकि वित्तीय बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं बढ़ेगा। वहीं जब संख्या 4.5 लाख थी तब थोड़ा सा दिक्कत था, सरकार पर बोझ बढ़ रहा था, तो सरकार अब बोझ भी
सरकार पर नहीं है, क्योंकि अब आसानी से इन लोगों को प्रोन्नति का लाभ दिया जा सकता है। जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि अभी तक जो निकाय के शिक्षक बचे हुए हैं उनका तनख्वाह लगभग 50,000 है। एक इंक्रीजमेंट लगने के बाद उनका तनख्वाह 50,000 पार हो गया है। अब 70 से 80,000 रुपया महीना उनका, जिस तरह की बात सामने आ रही है कि सरकार उसको दे देगी। हालांकि अब वित्तीय बोझ भी उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लगभग 2.5 लाख के आसपास शिक्षक 1,85,000 पहले सक्षमता में पास हो गए मामूली परीक्षा। जिस तरह की बातें नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की बातें सामने आ रही हैं कि 1,85,000 पहले चरण में मामूली परीक्षा सब लोग पास कर गए, वहीं दूसरे चरण में लगभग 85,000 पास कर गए। और सक्षमता का जो परीक्षा है, थर्ड सक्षमता का परीक्षा यानी थर्ड मामूली परीक्षा जो फॉर्म भरा गया है, लगभग 20,000 फॉर्म भर दिए गए हैं, जिसमें लगभग 10,000 अप्रूवल हो गए हैं। हालांकि कहीं कहीं एक लेटर जारी जो हो रहा है कि 30,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो अप्रूवल 20,000 हुए हैं, यह भी बात सामने आ रही है। अब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है इन्फॉर्मेशन, अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो 2 लेटर सामने आ रहा है कि एक लेटर में 20,000 जो निकाय के शिक्षक हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, और 10,000 कहा जा रहा है कि अप्रूवल नहीं हुआ है। अप्रूवल की बात माने तो वो भी बता रहे हैं आपको, लेकिन एक और लेटर जारी हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 30,000 बिहार के निकाय के शिक्षकों ने सक्षमता 3 का फॉर्म भर दिया है, और उन लोगों को 10,000 लोगों का अप्रूवल नहीं हुआ है। अप्रूवल की बात हम पहले भी बताए हैं, फिर आपको अप्रूवल की बात हम बता रहे हैं, लेकिन जो अभी खुल के बातें सामने आ रही हैं, अगर उस पर गौर फरमाएं तो बिहार के जो भी नेता हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार को पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। और मानना का जो मामला चल रहा था उसमें यह जारी किया गया है कि हर हाल में आपको जून तक यानी अप्रैल मई 2 महीने का समय प्रदान किया गया है सरकार को। सरकार ने जो एफिडेविट लगाया था, हालांकि जो बातें सामने शिक्षक नेता जो ला रहे हैं, जो बातें सामने कही जा रही हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार किसी भी तरह पैसा का बोझ बढ़ाना नहीं चाहती है। तनख्वाह चूँकि कम देने पर ही सारा काम हो जा रहा है, तो सरकार क्यों वित्तीय बोझ अपने सर पे बढ़ाएगी। इसी को लेकर सरकार ने 2023 नियमावली निकालकर विशिष्ट शिक्षक एक्सक्लूसिव टीचर की बहाली की कि जो वित्तीय जो भार बढ़ गया था, लगभग 50,000 तनख्वाह पर ये लोग बढ़ गए थे, और पुराने हो गए थे 12 साल 15 साल 18 साल के जो लोग हो गए थे, उन लोगों को वित्तीय बोझ बढ़ गया था, उनको पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा था, जिसको लेकर इन लोगों को राजकर्मी बना दिया गया। राज, इस कर्मी में भी राज है। हम पहले भी बोले थे कि बंशीधर ब्रजवासी जी जो पहले नियोजित शिक्षक थे, निकाय के एक शिक्षक थे, तेज तर्रार शिक्षक थे, उन्होंने यह कह भी दिया था कि यह जो इकाई है, जो नियोजन इकाई के जितने निकाय के जो नियोजित शिक्षक थे, ये इनको बिहार सरकार राजकर्मी बना रही है, ना कि राज्यकर्मी। राज्यकर्मी और राजकर्मी में अंतर है। देखिए, राज्यकर्मी जो होगा उसको 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगा, उसको सारी सुविधाएं राज्य के हिसाब से मिलेगी। लेकिन राजकर्मी जो लोग हैं उनको 25,000 रुपया अस्थाई उनको चाइनीज वेतनमान दिया जा रहा है, जिनका ना कोई पे ग्रेड है, ना कोई स्केल है, ना कोई अभी किसी भी प्रकार का। शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री जी हैं माननीय सुनील कुमार जी ने यह सदन में भी कह दिया है कि सदन में जो कह दिया था कि किसी भी प्रकार से ग्रेड पे इन लोगों को नहीं दिया गया है। वित्त विभाग से यह आदेश जारी नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का वित्त विभाग इन लोगों को पे ग्रेड नहीं देगी। जो बात खुलकर सामने आ गई है, वहीं सेवा निरंतरता की भी खबर सदन से जो आई थी कि किसी भी प्रकार का सेवा निरंतरता का
लाभ इसको इन लोगों को विशिष्ट जो शिक्षक हैं इनको नहीं दी जाएगी। इसलिए नहीं दी जाएगी कि जब नई नियुक्ति हो गई, जब नियुक्ति पत्र नया मिल गया, उसी रजिस्टर में जिस रजिस्टर में लोग 20 साल 15 साल 18 साल से फॉर्म नौकरी करते आ रहे हैं और नया फॉर्म भरवा के एफिडेविट लगवाया गया, एफिडेविट लगवा के और तब इनको नई नियुक्ति दी गई, तो सेवा निरंतरता देने का बात सरकार मान ही नहीं रही है। जो बातें सदन से आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पे जो प्रसारित हो रही हैं, अगर उस पर माने तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने सिरे से इस प्रश्न को ही खारिज कर दिया। जीवन कुमार जो विधान पार्षद हैं, उन्होंने यह पत्र जारी करते हुए प्रश्न काल के दौरान यह प्रश्न किया था कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं बिहार के कोने कोने में सभी विशिष्ट शिक्षक कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। तो इसके जवाब में बिहार के शिक्षा मंत्री ने खुलकर कह दिया था कि किसी भी प्रकार का सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने प्रश्न को वापस लेने की भी बात कह डाली थी। जो बात खुलकर सामने आ रही है कि जो निकाय के शिक्षक हैं उनके शुभ दिन आने वाले हैं, उनका भविष्य जो है उज्जवल है। कुछ विशिष्ट शिक्षक भाई जो अपने ही नियोजित शिक्षक भाई हैं और नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, उन्होंने भूल बस जो मामूली परीक्षा यानी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर दिया, उस मामूली परीक्षा को पास कर वो राजकर्मी बन गए हैं। उनके साथ हालांकि सरकार जो कर रही है, सरकार ने तो नियम निकाला था, सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार ने एफिडेविट भी लिया था कि किसी भी प्रकार का आप दावा नहीं करेंगे, आप नियोजन निकाय से इस्तीफा देंगे। सरकार ने अपना सब कुछ खुल के कह दिया था। कर्णिका 1 जो 3 नियम है, तीसरा नंबर का 1 जो कर्णिका 1 है, उसमें सरकार ने यह भी कहा था कि आपको नए संवर्ग में बहाल किया जाएगा, आपकी नियुक्ति नहीं होगी, आपको नियुक्ति पत्र नया दिया जाएगा। और वही हुआ, नया नियुक्ति पत्र देते हुए इनको राजकर्मी बना दिया गया। अब राजकर्मी जब से ये लोग बने हैं तब से अब उस निर्देश को भूल गए हैं, उस आदेश का कर्णिका 1 का 3 नंबर का कर्णिका 1 भूलते हुए अब सेवा निरंतरता का मांग कर रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाएगा, वहीं दूसरे तरफ लगातार विशिष्ट शिक्षक जो लोग बने हुए हैं, जो भाई बंधु, वो लोग भी अपने ही भाई बंधु हैं, वो लोग भी बने हुए हैं, वो लोग अब कह रहे हैं कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। यानी कि एक तरफ उन लोगों ने एफिडेविट लगा दिया है कि अब हमको पुराने सेवा से मतलब नहीं है, पुराने जो निकाय है उससे त्याग पत्र माना जाएगा नियुक्ति के तिथि से, और वहीं दूसरे तरफ पुराना जो सेवा है उसका लाभ भी लेना चाहते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि जितने नेतागण हैं, अब नेतागण चूँकि इनकी संख्या ज़्यादा हो गई है, इनकी संख्या 2.5 लाख पार है, तो अभी सब नेताजी लोग सोच रहे हैं कि चुनावी मौसम है, विधानसभा का इलेक्शन है, किसी तरह इन सभी विशिष्ट शिक्षकों से वोट ले लेना है। तो क्या करें, थोक में वोट है तो इनका निरंतरता का लाभ का मांग हो रहा है। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन यह तो बात सही है, यह बात निसंदेह अच्छी खबर है। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो भी निकाय के शिक्षक बचे हुए हैं लगभग 1 लाख, और जो सरकार कह रही कि 85,000 बचे हुए हैं, उन लोगों के लिए यह शुभ समाचार है कि आने वाले जून में अब सरकार को यह लाभ उन लोगों को देना होगा। सभी वीडियो को निर्देश जारी किया गया है कि जो भी बीओ हैं उन लोगों से वो लिस्ट मांगे कि कौन कौन से लोग 12 साल तक लगातार सेवा दे चुके हैं, उनको अब प्रोन्नति दी जाएगी। तो बने रहिए खबर में। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और बात आपको बता रहे हैं कि जो लोग सक्षमता का फॉर्म भरे हैं, उस सक्षमता यानी मामूली का परीक्षा जो तीसरा फेज चल रहा है, 5 फेज तक चलेगा। सक्षमता 3
सक्षमता 4, सक्षमता 5, 5 ठो मामूली परीक्षा होगा। तो 3 का जो मामला सामने आ रहा है उसको भी, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर देना चाहिए।